ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का श्रीमद् भागवतम अध्ययन सत्र में। और जैसा कि हम अभी अजामिल कथा कथा का पाठ करने का प्रयास है ये, और श्रीमद् भागवतम का संदेश और मधुर संदेश और इसको रसास्वादन कर रहे हैं हम। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, रूपा गोस्वामी की शिक्षा, षड गोस्वामियों की शिक्षा ना, और श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, श्रीला प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी और उनके अनुयायियों के मार्गदर्शन में, उनकी शिक्षा के अंतर्गत। और आशा अभिलाषा यही है कि हम अपनी जो चेस्टिटी, सतीत्व और लॉयल्टी, जो हमारी वास्तविक लॉयल्टी है, उस पे हम बने रहें और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से पालन करें, उनको हम ग्रहण करें। और मनुष्य जीवन तो वास्तव में मिला है प्रार्थना के लिए, भजन के लिए, सेवा के लिए, परिश्रम के लिए। परिश्रम भी भगवत प्राप्ति के लिए, उसी के लिए, पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के लिए। तो और जो भी हमारे पास छोटा थोड़ा बहुत समय है, उसको हम किस तरह से नियोजित करें। अभी संसार में सब कुछ समय लेके ही है। देखिए कितना ना, कईयों के जीवन में हम देखते हैं कि बहुत फ्री टाइम होता है, बहुत समय है। भले पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, व्यापार में हो, जॉब में हो, जो भी हो, जिस भी उम्र की अवस्था में है, लेकिन फिर भी उनके पास समय बहुत रहता है, भक्ति में हो नहीं हो इत्यादि। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना कि भाई पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, जॉब इत्यादि जो भी चल रही है, लेकिन साथ में समय बहुत है हमारे पास। और सोचिए, बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, है ना। कि समय काफी है, अब इस समय को कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, कैसे लगाएं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता है ना। भक्तों में भी देखी जाती है, साधु भक्त समाज में भी, साधकों के बीच में एक प्राय एक नॉर्मल सी समस्या क्या रहती है, मन नहीं लगता है। कितना जप लें, बहुत जप लिया, कितना रीडिंग हियरिंग रोज रोज कितना कर लें, है ना, करके भी मन नहीं लगता, क्या करें। ये समस्या है ना। समय है हमारे पास, लेकिन उसको कैसे व्यतीत करें। हाँ, तो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, समय खूब है लेकिन कैसे व्यतीत किया जाए। तो फिर ठीक है, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जो भी टिकटॉक इत्यादि, या पॉलिटिक्स या न्यूज़, या कुछ ना कुछ माध्यम से, खाना पीना, सैर सपाटा, सिनेमा टिनेमा, कुछ ना कुछ, नहीं तो ऐसे ही आलस, सोते सोते हम। तो ये तो एक ये हुई कि समय खूब है लेकिन कैसे उसको उपयोग में लें। और दूसरा है कि वही स्कूल कॉलेज की पढ़ाई, काम धंधा व्यापार जो भी है, लेकिन उसमें इतने व्यस्त है, सुबह से लेके शाम तक रोज रोज सफर में जाना, कुछ ना कुछ ट्रेवल इत्यादि, इतने व्यस्त कि समय ही नहीं मिलता है। पैक्ड रहता है मंडे टू फ्राइडे। सुबह उठो, ट्रेवल, नहाओ धो, ट्रेवल करो, या तो जॉब में जाओ, या यूनिवर्सिटी जाओ, या कॉलेज जाओ, या दुकान खोलो, फैक्ट्री चलाओ, और फिर रात को आओ। और दिन भर यही लोगों से पढ़ाई लिखाई काम धंधे में एकदम व्यस्त। रात को आओ थक हार के, फिर वापस सो ही जाओ। तो ऐसा हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन हो जाए, तो समय नहीं है, समय ही नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है।
या तो कभी इतने व्यस्त व्यस्त हो, समय नहीं है, या कभी समय खूब है लेकिन करें क्या। और जैसा हम कल परसों बात कर रहे थे ना, हमें कितना समय चाहिए भगवत भक्त बनने के लिए, और कितना समय हमने चाहिए भक्ति से पूरा टाटा बाय बाय होने में। तो ऐसे ही है, किसी न किसी प्रकार से साधु संग में, वैष्णवों के संग में, उनके मुखमंडल से जब हम हरि कथा का श्रवण करें, श्रीमद् भागवतम के संदेश का श्रवण करें, है ना, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चैतामृत, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, ईशोपनिषद इत्यादि ये ग्रंथ, फिर और प्रभुपाद ने लिखे ना, वेदाबेस में है ना बुक्स बहुत सुंदर सुंदर, क्या, राज विद्या, किंग ऑफ नॉलेज, कृष्ण की ओर, ऑन द वे टू कृष्ण, अध्यात्म और क्या, सिविलाइजेशन एंड ट्रांसेंडेंस, फिर पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, फिर पुनरागमन, कमिंग बैक, ब्रह्म संहिता, है ना, कुंती महारानी की शिक्षाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, ऐसे करके कई किताबें, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, मैचलेस मैचलेस गिफ्ट, एक अनुपम उपहार, ये छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं प्रभुपाद ने कृष्णा भावनामृत पे। इनका अध्ययन करें हम सभी अवश्य। तो ऐसे रहते ना, कभी समय खूब है क्या करें, या समय नहीं है, तो यही प्रार्थना है कि किसी न किसी तरीके से हमारे समय को हम व्यर्थ ना गवाएं। रूपा गोस्वामी जी की शिक्षा है, हमारे गोस्वामियों की शिक्षा है, समय को हम व्यर्थ ना गवाएं। बहुत बलवान है समय, बहुत बलवान है, कब हमारा बुलावा आ जाए पता नहीं ना। कोई गारंटी है क्या, आज हम चलो 20 की आयु में हो, 30 की आयु में हो, 40 की आयु में हो, जिस भी कोई गारंटी है क्या कि भाई हम कल का सूरज देखेंगे? कहाँ गारंटी है। और फिर भी समय हो तो भी क्यों उसको गंवाएं, उसका तो पूर्ण रूप से उपयोग करने की हम चिंतन मनन करें ना। लेकिन फिर भी मन नहीं लगता, समय हो या समय नहीं हो, मन नहीं लगता भजन में, तो उसको कैसे लगाएं? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें ना, वैष्णवों के संग में, वरिष्ठ वैष्णवों के मुखमंडल से वो शुद्ध वाणी सुने तो हमारा मन अवश्य लगेगा, अवश्य लगेगा। और फिर ढालना है ना, ठीक है, नहीं लगता तो जबरदस्ती करके लगाएं, जबरदस्ती जपा करें, जबरदस्ती रीडिंग हियरिंग जपा करें करें, हाँ, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, इसको जीवन भर का कमिटमेंट बनाना ना, यही तो त्याग तपस्या इत्यादि। और फिर मन लग जाएगा एक दिन अवश्य। प्रयास करें, कृपा तो है ही, बरसने बरस ही रही है, बस हम प्रयास करें, क्रंदन करें, प्रार्थना करें, और उस कृपा की छत्र छाया में आए। और हिसाब किताब नहीं है, किस हिसाब से, कब, कहाँ, कैसे भगवत प्राप्ति, एक हिसाब से तो तुक्का बिठाने की बात है। तो कब कैसे बैठ जाए, लेकिन वही है, अपने आप को हम संभाले रखें, और जब अवश्य निश्चय दृढ़ हो, पक्का एकदम, क्या, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्रि निसेवयैव। एकादश स्कंद में हम देखते हैं ना, श्रीमद् भागवतम का ये वचन है, एतम शास्त्र पुरा आत्मनिष्ठा अध्यात् समसित पूर्व ऋषि तमेर भी, एतम अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदाग्रि निसेवयैव। तो ये आस्था श्रद्धा हमारी होनी चाहिए कि हाँ, कन्विक्शन, कि मैं भी पार पाऊंगा इस भौतिक जगत से, अवश्य पाऊंगा, अच्छे साधु संग में लेके और साधुओं की कृपा से, विशेष करके जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, वैष्णव समाज में हम रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम वैष्णव समाज में रह के सभी के साथ मित्रता नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल नहीं है ये, व्यवहारिक नहीं है, हाँ?
और फिर भगवान वो कहते हैं ना कि भाई कोई एक वैष्णव को अब चुनो जिनसे तुम्हें कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन किन्हीं एक वैष्णव को चुनो जिनमें तुम पूर्ण रूप से प्रेम करो, बस प्रेम ही प्रेम करो। हाँ, इतना दिखा दो किसी एक वैष्णव से प्रेम करके। किन्हीं एक वैष्णव को चुनो और उनको अपने जितना प्रेम करते हो कम से कम उतना ही उनको भी प्रेम करके दिखा दो, है ना? भगवान को किसी वैष्णव ने हमें सर्टिफाई कर दिया ना, वही श्री गुरु गुरुदेव ने सर्टिफाई कर दिया ना, तो भगवान को कोई दिक्कत नहीं होगी हमें ग्रहण करने में। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि हमारे पास चाहे समय ज्यादा हो या समय कम हो, अगर ज्यादा समय है तो उसको सेवा में नियोजित करें। अभी अध्ययन करना ये भी सेवा ही है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, नाम जप करें, है ना? और कथा श्रवण करें, सेवा है एकदम, है ना? व्यक्तिगत रूप से मंदिर से कनेक्ट हो, है ना? प्रचार प्रसार में खूब सेवा करें हिसाब से। और अगर बहुत हम अस्त व्यस्त हैं तो कितने भी अस्त व्यस्त हो उसमें थोड़ा समय निकालें जपा के लिए, वही उसी में ही थोड़ा समय निकालें, निकल जाएगा अध्ययन के लिए, रीडिंग हियरिंग के लिए। हाँ, और ऐसे ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते चले। पता नहीं है कब बुलावा आ जाए हमारे पास, है ना? कब क्या हो जाए। अजामिल की कथा से हम देखते हैं ना। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ कि भगवान की सतत कृपा हम पे बनी रहे। वो कैसे बनी रहेगी? साधु संघ के माध्यम से। अगर हमें साधु संग मिल रहा है और हम साधु संग में हैं, तो इतना हम समझ सकते हैं, हाँ भगवान की नजर है हम पे डायरेक्ट, उनकी कृपा भी है हम पे, तभी सत्संग मिल पा रहा है। अब इस सत्संग को ऐसा बनाना है ना, संग मतलब आसक्ति, अनुरक्ति। और इस एक बार मित्रता पूर्ण सत्संग मिल जाए कहीं पे, तो फिर संसार के बाकी चीजों में भटकाव नहीं हो पाए हमारा, फिर नहीं हो पाए। तो इसी आशा अभिलाषा के साथ हम अपने श्रीमद् भागवतम के अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं, विशेष करके अजामिल कथा इस प्रसंग को। तो छठे स्कंद का पहला अध्याय, है ना, श्लोक संख्या 30 से देखते हैं। कल शायद 30 32 एक तक किए थे, लेकिन फिर भी देखते हैं 30 से। स्क्रीन में आना ही चाहिए, अनुवाद देखेंगे। और उससे पहले हम प्रणाम मंत्र करें। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो छठा स्कंद कैंटो 6 श्रीमद् भागवतम का अध्याय 1 और श्लोक संख्या 30 से देखें क्या, या जिस हिसाब से कथा में तो हमारा प्रवेश हो गया वैसे, और जिस हिसाब से हम देखें जामिल, अ, वो एक दासी को ना घर पे ले आते हैं, एक शूद्रानी को, एक वैश्या को घर पे ले आते हैं और उनसे संतान उत्पत्ति होती है उनकी। और 88 वर्ष के 10 संतान उत्पन्न होते हैं उनसे। और जो आखिरी संतान है,
जो आखिरी संतान है उनका नाम रखते हैं नारायण। नारायण, और फिर उस संतान के मुंह में दिन रात नारायण 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 उसको बुलाते रहते हैं। ठीक है, पढ़िए अंजलि, अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna. My dear king, the order carriers of Vishnu, the Vishnu Dutas, immediately arrived when they heard the holy name of their master from the mouth of the dying Ajamil, who had certainly chanted without offense because he had chanted in complete anxiety. एक बार 29वां भी पढ़िए। 29वां भी देखते हैं। हाँ, 29 पढ़िए। Ajamil then saw three awkward persons with deformed bodily features, fierce, twisted faces, and hair standing erect on their bodies. With ropes in their hands, they had come to take him away to the abode of Yamraj. When he saw them, he was extremely bewildered, and because of attachment to his child, who was playing a short distance away, Ajamil began to call him loudly by his name. Thus, with tears in his eyes, he somehow or other chanted the holy name of Narayan. अच्छा, पढ़िए 30वां। My dear king, the order carriers of Vishnu, the Vishnu Dutas, immediately arrived when they heard the holy name of their master from the mouth of the dying Ajamin, who had certainly chanted without offense because he had chanted in complete anxiety. अंजलि पढ़िए 31। The order carriers of Yamraj were snatching the soul from the core of the heart of Ajamil, the husband of the prostitute. But with resounding voices, the messengers of Lord Vishnu, the Vishnu Dutas, forbade them to do so. अच्छा, पढ़िए। When the order carriers of Yamraj, the son of the sun god, were thus forbidden, they replied, "Who are you, sirs, that have the audacity to challenge the jurisdiction of Yamraj?" अंजलि पढ़िए। Dear sirs, whose servants are you? Where have you come from? And why are you forbidding us to touch the body of Ajamil? Are you demigods from the heavenly planets? Are you sub-demigods? Or are you the best of devotees? पढ़िए हर्षा। The order carriers of Yamraj said, "Your eyes are just like the petals of lotus flowers, dressed in yellow silken garments, decorated with garlands of lotuses, and wearing very attractive helmets on your heads and earrings on your ears. You all appear fresh and youthful. Your four long arms are decorated with bows and quivers of arrows, and with swords, clubs, conch shells, discs, and lotus flowers. Your effulgence has dissipated the darkness of this place with extraordinary illumination. Now, sirs, why are you obstructing us?" Shukdev Goswami continued, being thus addressed by the messengers of Yamraj, the servants of Vasudeva smiled and spoke the following words in voices as deep as the sound of rumbling clouds. ठीक है, यहाँ तक थोड़ा देखेंगे। तो कथा जिस हिसाब से ना, अजामिल
अब वो लिटिल डिड ही नो, वो तो अपने बालक में खोया हुआ था ना पूरा का पूरा। तो दिन रात है ना, जैसे हमने पढ़ा था ना, क्या भाई, नारायण आओ, नारायण बैठो, नारायण सो जाओ, नारायण उठ जाओ, नारायण खा लो, नारायण पी लो, है ना। तीन, अरे नारायण गिर तो नहीं गया, नारायण लगी तो नहीं, ये वो उसके साथ ही पूरा हंस रहा है, खेल रहा है, सब कुछ अपने बालक के साथ अजामिल अपना 10वां संतान इस वेश्या के साथ हुआ। तो ऐसे करते करते है ना 88 बरस की उम्र में, और फिर सडनली उसका टाइम आ गया। उसका टाइम आ गया सडनली, तो क्या प्रॉपर टाइम में उसका टाइम आ गया। तो यमराज जी के यहाँ से यमदूत आए, है कि नहीं, यमदूत आए, और यमदूत आए क्या लेके, 3 रस्सियां लेके। यम अजामिल की आत्मा उसको खींच रहे हैं बाहर निकाल के। और वो एकदम भयानक वाले यमदूत आए, भयानक वाले, डरावने वाले एकदम से। 3 यमदूत आए, 3 रस्सियां लेके, और अजामिल को खींच रहे हैं एकदम से। और कि क्योंकि इतने पाप किए ना अजामिल ने, कितने पाप किए देखो, क्या कौन सा ऐसा पाप है जो उसने नहीं किया। तो यमराज जी ने भेजा, और अपना बेस्ट यमदूतों को भेजा, जाओ तुम तीनों जाओ भाई, उसको लेके आओ खींच के पकड़ के। बोले अरे बाप रे, ये है, चलो चलो, इसका तो अनोखा केस है ये, इसका तो बहुत हैवी लेवल का पाप किया हुआ है, बहुत भारी लेवल का पाप किया हुआ है। तो उसको खींच के रस्सी से, वो उनके भारी भयानक शरीर मुख इत्यादि है ना, डरावना सा। अजामिल तो देख के ही कांप उठा, उनको कांप रहा पूरा। और फिर जब देखिए, पता तो चल जाता है ना कि हाँ भाई अब टाइम पार हो गया हमारा। तो अजामिल को पता तो चल गया भाई हमारा टाइम आ गया, माई टाइम इज अप नाउ। और ये सत्य बात है, साइंटिफिक है पूरी। जहाँ पे भी हमारा ध्यान रहता है ना, उसी का चिंतन होगा, विशेष करके उस समय। हम जो भी सोच रहे हो, जो भी ध्यान चिंतन कर रहे हो, तो वो ही आएगा हमारी चेतना में, हमारी जीवा में भी। तो अजामिल जिंदगी भर उस वेश्या में लोलुप रहा, बड़ी आसक्ति होगी ना। और फिर उनसे संतान उत्पत्ति हुई, और विशेष करके फिर ये 10वां बालक नारायण, वो उत्पत्ति हुई। तो नारायण उत्पत्ति हुई, और फिर उसी का चिंतन। तो जब आए ना यमदूत खींचने उसको, जब आए यमदूत, तो फिर वो यही नारायण नारायण का चिंतन करते हुए, नारायण को ही सोच रहा है अपने बेटे के बारे में। और फिर नारायण का नाम लिया अजामिल ने, बेबस होके लिया। बेबस होके लिया, जैसे नारायण का नाम, एकदम असहाय अवस्था में। और उस अवस्था में देखिए, जैसे जब हमारे शरीर भी थोड़ा डाउन हो, बहुत असहाय अवस्था हो, है ना, चाहे किसी भी उम्र में हो, 20 की, 30 की, 40 की, 50 की, होता है ना असहाय अवस्था में। और समझे बहुत व्रत किए हैं, असहाय अवस्था में हो, तो फिर क्या होता है, उस समय हमें किसी से दुर्व्यवहार नहीं होता ना, जनरली ये चीज ऑब्जर्व ना। उस समय किसी से लड़ाई झगड़ा, इत्यादि ऐसा नहीं, चलो ठीक है माफ करो, चलो छोड़ो, कोई नहीं, माफ करो, छोड़ो, इस हिसाब से चलते रहते हैं ना। तो अजामिल असहाय अवस्था में, तो उसके जब उस असहाय अवस्था में उसने नारायण को पुकारा, अपने बालक को ही पुकारा, लेकिन ऑफेंसलेस स्टेट में, बड़ी हेल्पलेस स्टेट में।
तो आचार्यगण शास्त्र हमारे बताते हैं क्या, नाम जप की विधि में 3 पड़ाव आते हैं ना। एक नामापराध, जो अधिकतर साधकगण, हम सभी, या इफ आई जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ, नाम अपराध करके नाम जप करते हैं। नाम जप तो कर रहे हैं लेकिन साथ में अपराध भी खूब चल रहे हैं, है कि नहीं। नाम जप करते करते नींद की झपकी आती है, ध्यान कहाँ जाता है इधर उधर, मन कितना भटकता है संसारी बातों में, सब कुछ में, है ना। और थोड़ी बहुत जो भी नाम जप की महिमा पता भी हो फिर भी उस भाव से नहीं जप पाते हैं। और तो और फिर जैसे 10 नाम अपराध होते हैं ना नाम जप में, तो उन सब का कहीं ना कहीं चलते ही रहता है श्रद्धा परिपक्व नहीं है नाम जप में। और फिर और सेवा में अनेकों अपराध इत्यादि वैष्णव अपराध भी होते ही रहते हैं, है ना। तो हमारा तो नाम अपराध में चलते आ रहा है। लेकिन नाम अपराध इस स्तर से ऊपर उठना है ना। हरि नाम में इतनी रुचि हो तो नामाभास। तो अजामिल ने जो नारायण पुकारा ना, विशेष करके जब यमदूत आए, तो वो नामाभास स्तर पे, कि नाम का आभास होने लगा। जैसे सूर्य उदय होता है ना, सूर्य उदय हुआ नहीं, अभी सूरज पूरा निकल के नहीं आया उसकी किरण, लेकिन हल्की सी छटा, एक आभास हुआ, एक प्रतीति, है ना, वो एक रिफ्लेक्शन। और वो काफी है कोहरे को हटाने में। उतना उतनी सूर्य की किरण में सामर्थ्य कोहरा हट जाए और हम फिर उजाला हो जाता है। और उतना ही हम, सूरज पूरा आया नहीं अभी, लेकिन हम बोल देते ना भाई सुबह हो गई, सूरज उग गया, है ना। तो वैसा ही नामाभास, कि क्या 3 स्तर ना, एक नाम अपराध, नाम जप करते हुए अनेकों अपराध, फिर क्या नामाभास, है ना, कि भाई हरि नाम का आभास हुआ वास्तव में, वन फोकस्ड, एकदम पूरा का पूरा 1 पॉइंटेड, टस से मस नहीं, एकदम, कि नाम और साधक भक्त और नाम, अब उस नाम रस में वो डूब रहा है, डूब रहा है, डूब रहा है, नामाभास। और फिर क्या, शुद्ध नाम। शुद्ध नाम में तो पूरे नाम के नाम में ही फिर रूप भी है। किन्हीं का नाम लेते हैं समझे तो रूप आ जाता ना उनका, है कि नहीं, समक्ष में। किन्हीं से हम परिचित हो, उनको जानते हैं, उनका नाम पुकारे तो उनका रूप भी हमारे मानस पटल में आ जाता, हमारे समक्ष आ जाता। तो भगवान के नाम में भगवान का रूप है, उसी के अंतर्गत है। फिर रूप, फिर क्या, उनके गुण भी नाम में, हरि नाम में गुण भी है भगवान के, गुण, लीला, धाम, परिकर, आवरण, सब कुछ है नाम में, सब कुछ। तो ये शुद्ध नाम के जपेंगे ना, तो पूरा का पूरा दिव्यता को हम पाएंगे, दिव्य धाम को पाएंगे, उस परिपाटी में हमारा प्रवेश होगा अनादिकाल तक के लिए दिव्य सेवा में। तो अजामिल असहाय अवस्था में जपा, मतलब कोई अपराध नहीं करते हुए, और उसको हरिनाम की महिमा, उनकी शक्ति का आभास हुआ। तो ऐसे नाम जप जप किया ना, नारायण पुकारा, ऑल्दो उसने अपने संतान को ही एड्रेस किया, संतान को ही पुकारा, लेकिन ये हरिनाम की शक्ति है ना, जैसे हम बात करें ना, वस्तु शक्ति होती है, हाँ? कोई बिजली के तार को आप छुओ जहां से बिजली जा रही है, तो करंट तो लगेगा ही, भले ही इंजीनियर हो आप, हाँ, या कोई भी हो आप। हम ये नहीं कह सकते अरे भाई मैं इंजीनियर हूँ, मैंने ये तार बनाया, मैंने ही तार डाला, तुम मेरे को करंट मार रहे हो। नहीं भाई, करंट तो मारेगा ही मारेगा, है ना। तो जो वस्तु शक्ति वो अपना फल तो दिखाती दिखाती है। तो वैसे कोई पापी जपे, कोई कोई जपे, हरिनाम जपा है ना अजामिल ने, नारायण का नाम लेना, भले ही उसने अपने बालक को ही बुला रहा है, लेकिन फिर भी असहाय भाव में मृत्यु के समय जपा, तो फिर विष्णुदूत आ गए। देखिए कितनी कृपा है भगवान की, कैसी महिमा है ना, कितनी कृपा है। यही ना चैतन्य चैतामृत में और देखे तो बहुत रस आता है क्या, कृष्ण कहे आमा भजे, मागे विषय सुख, कृष्ण कहे आमा भजे, मागे विषय सुख,
आगे क्या कि एक साधक रूप के लिए भगवान कह रहे हैं कि देखो कैसा साधक है, भजन तो मेरा कर रहा है, नाम जप मेरा करता है, लेकिन मंदिर आता है, दर्शन करता है, सेवा कर रहा है इत्यादि, लेकिन मांग मेरे से क्या रहा है? विषय सुख, संसारी सुख मांगता है। এই বড় মূর্খ আমি विज्ञ এই मूर्ख विषय केन দিব। ये तो बड़ा मूर्ख है, नाम मेरा जप रहा है लेकिन मांग क्या रहा है मेरे से? संसार है कि नहीं, भौतिक जगत ही मांग रहा है। लेकिन আমি विज्ञ এই मूर्खे विषय केन দিব, भाई मैं तो समझदार हूँ, ये मूर्ख है, मैं तो विज्ञ हूँ, मैं तो समझदार हूँ, इस मूर्ख को मैं संसार क्यों दूंगा? निज चरणामृत दिया, स्व चरणामृत दिया, निज भक्ति दिया, निज सेवा दिया, विषय भुलाइबो, इसको मैं अपने भक्तों का संग दूंगा, खुद की प्रेमा भक्ति दूंगा, अपने चरणों का आश्रय दूंगा इसको, और ऐसे करके इसको भुला दूंगा संसारी मोह माया, संसारी सुख, है ना। तो ये तो हरि नाम जब तो अपना फल दिखाएगा ही दिखाएगा, अवश्य ही। अब ये है कि हम और कितनी आत्मीयता, कितनी प्रीति लाए। तो अजामिल ने असहाय होके नाम जप किया, तो क्या विष्णुदूत आ गए, विष्णुदूत आ गए उसी समय, कोई वेट और नहीं, उसी समय आ गए। तो ये तो यमदूत तो हैरान हो गए, हैरान हो गए। विष्णुदूत आए और उन्होंने बोला कि हे, छोड़ो इसको, क्या कर रहे हो, किसको लेके जा रहे हो, रखो, रहने रहो इसको यहीं पे, छोड़ो अभी। जैसे हम कल बात कर रहे थे ना, ये वास्तव ऐसी है, कितनी बारी बोले कम ही लगता है, बहुत रस आता है। समझो कोई गारंटीड बदमाश है, चोर है, पुलिस उसको सर्च कर रही है, और बीबीसी और में सब में न्यूज में बोल दिया कि भैया ये आदमी वांटेड है, ये फ्रॉड है, तो इसको ढूंढ रही है पुलिस, इसकी सहायता करो आप पकड़ने में। तो पुलिस उस व्यक्ति का ठिकाना लगा लेती है, उसके घर पे पहुंच जाती है, 3 पुलिस के बड़े बड़े अफसर समझो, और उसको, है ना, हथकड़ी बांध रहे हैं, पैर में बांध रहे हैं, ऐसे करके उसके मुंह बांध रहे हैं, कर रहे हैं, और वो पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, घर से बाहर निकाले, अपनी गाड़ी में बिठाया समझो, गाड़ी में बिठाया। अब उसी समय कोई आ जाए और बोल दे पुलिस वाले की, गए गाड़ी रोक, बंद कर गाड़ी को भी, है, उतार इस आदमी को और खोल इसकी हथकड़ियां, और उतार, और इसको वापस में घर पे लेके जाओ, और तुम लोग भागो यहाँ से। फिर किसमें हिम्मत हो पुलिस वाले को ऐसा बोल दे, हाँ? तो कुछ ऐसे, मतलब इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा ऐसे ही यमदूतों, विष्णु दूतों ने यमदूतों को रोक दिया, और यमदूत तो हैरान हो गए, आप कौन हो? तो अभी ये यमदूत आगे बोलते हैं कि भाई, हे हे गुरुजन इत्यादि ना, सर जैसे भी वो संबोधन करते हैं, हाँ? आप कौन हो? जो ये यमराज का राज्य है, ये तो हम यमराज के लोक से आए हैं, हम यमदूत हैं, और हमारे पास अरेस्ट वारंट है, ऑर्डर है, और आप कौन हो जो आके दखल दे रहे हो हमारी सेवा में, हमारे कार्य में, हाँ? हमको चुनौती दे रहे हो, हाँ? आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और क्यों इसको रोक रहे हो? अरे ये महापापी है जमीन, है ना, आप क्यों इसको रोक रहे हो? और आपका रूप रंग देख के तो, अरे बाप रे, आपकी पोशाक देखिए, क्या सुंदर पीताम्बरी पहन के आए हो, क्या सुंदर गले में माला है, हाँ? आपके नयन देखो तो अरविंदाक्ष है ना, कमल के नयन समान आपके नयन है, क्या सुंदर आपका मुकुट है ना, इतनी सुंदर आपकी अ, मुख कमल है, शोभा है ना, मुस्कान है इत्यादि सब, आपके कुंडल देखो कानों में, अ, क्या सोने का मुकुट है, क्या, और आपकी भुजाएं देखो, इतनी ताकत लगते हैं आपकी भुजाओं में, और क्या शंख चक्र गदा पद्म लेके एकदम सुंदर लग रहे हो, इतने
आकर्षित लग रहे हो। सोचिए यमदूतों को कितने आकर्षित लग रहे हैं विष्णुदूत। ऐसे आकर्षित लग रहे हो कि अंधकार में भी एकदम उजाला। लेकिन तो ये यमदूत देख के हैरान हो गए। जीवन में पहली बार उनको विष्णुदूत के दर्शन हुए। वो हैरान हो गए, आप कौन? और ये पापी नंबर मोस्ट वांटेड है ये, आप क्यों इसका समर्थन कर रहे हैं? तो कृपा करके हमें बताइए। इतना यमदूत देखिए, उनका हाव भाव देख के ना विष्णुदूत का, यमदूत एकदम बोले कि भाई कितनी सरलता से और कितनी सुंदर से उनको संबोधन कर रहे हैं। आदर पूर्वक हैरान हो गए, डर भी रहे हैं यमदूत, है ना। और उनसे जिज्ञासा पूर्ण कि आप कौन हो, आप बताइए कृपा करके, आप क्यों बीच में आ रहे हो, क्यों इसका पक्ष ले रहे हो, क्यों इसके लिए आप, है ना, एडवोकेट कर रहे हो, क्यों हमें अपने सेवा कार्य में रोक रहे हो? आपको पता नहीं है ये महापापी है और हम ऑथोराइज्ड हैं? अरे हम यमराज जी के दूत हैं बाबा, यमलोक से हैं। कभी तक अभी तक हमें किसी ने नहीं रोका अभी तक, किसी की हिम्मत नहीं हुई। और हम कुछ गलत निर्णय नहीं करते हैं, कुछ गलत न्याय नहीं करते। और आप देख के तो लग रहे हो जैसे इस पृथ्वी के नहीं, आप तो लग रहे हो जैसे स्वर्ग के वासी हो। कौन हो आप? देवी देवता हो क्या? मनुष्य जाति तो नहीं लग रहे हो आप, हैं? या कहाँ से आए हो? वैकुंठ धाम से आए हो क्या? आप पार्षद हो क्या भगवान के? कौन हो कृपा करके बताइए। तो ऐसा यमदूत उनको संबोधन करने लगे, है ना। और फिर अब आगे जिज्ञासा होगी, यमदूत पूछेंगे उनसे धर्म के बारे में। विष्णुदूत उनसे पूछेंगे, है तुम यमराज के हो? हाँ, अगर तुम वास्तव में यमराज के हो और उनके सेवक हो, है ना, जैसे बोलते हैं ना, अगर अपने मालिक का है तो बता। हाँ, तो विष्णुदूत उनसे पूछेंगे कि अगर तुम वास्तव में यमराज के हो तो हमें बताओ, धर्म क्या है, अधर्म क्या है? हाँ, धर्म का क्या अर्थ होता है और अधर्म का क्या अर्थ होता है? और किसको दंड दिया जाता है? कौन उचित पात्र है दंड का? दंड की विधि क्या है? कैसे दंड दिया जाए? क्या सभी को दंड दे सकते हैं क्या, या किन्हीं किन्हीं को देते हैं? किस आधार पे दंड देते हैं? तो ये मुख्य प्रश्न किए विष्णुदूत ने फिर यमराज से। देखिए स्क्रीन में, देखिए श्लोक संख्या 37 के बाद 2-4 और थोड़ा पढ़ते हैं। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या आप लोग कुछ कहना चाहें तो अवश्य कहिए। तो श्लोक संख्या 38 है क्या? मानसी आप पढ़िए, स्क्रीन में भी आएगा। छठा स्कंद, पहला अध्याय, और श्लोक संख्या 37 तक तो पढ़े, बाकी अभी 38 आना चाहिए स्क्रीन पे। नहीं तो देखिए आप लोग पढ़ सको तो श्लोक संख्या 38, उसका अनुवाद अगर पढ़ सके तो। श्लोक संख्या 38 का अनुवाद हम पढ़े। द ब्लेसेड मैसेंजर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, द विष्णु दूता सेड, इफ यू आर एक्चुअली सर्वेंट्स ऑफ यमराज, अगर तुम वास्तव में यमराज के सेवक हो, यू मस्ट एक्सप्लेन टू अस द मीनिंग ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड द सिम्टम्स ऑफ रिलीजन, है ना, इन रिलीजन। तब फिर हमें बताओ, तुम हमें बता सकते हो, फिर बताओ हमें धर्म की क्या विधि है, और अधर्म के क्या सिम्टम्स हैं, उसकी क्या विधि होती है। फिर व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पनिशिंग अदर्स, किसी को दंड दिया जाए तो उसका क्या विधि है, कैसे दंड दिया जाए? कौन वास्तव में पात्र है दंड के लिए? हु आर द एक्चुअल कैंडिडेट्स फॉर पनिशमेंट? क्या सभी कर्मियों को दंड दे सकते हैं? आर ऑल कर्मीज एंगेज इन फूटिव एक्टिविटीज पनिशेबल और ओनली सम ऑफ देम, या कुछ ही? और क्या, ऐसे करके हमें बताओ। तो ये मूल रूप से उन्होंने प्रश्न किए जिसका उत्तर यमदूत देंगे। अब यमदूत भी कोई कम नहीं है, यमराज जी के शिष्य हैं भाई, थोड़ी बहुत तो उनको ट्रेनिंग मिली है। अब ये देखिए, एक तरफ यमदूत और एक तरफ विष्णुदूत, और बीच में कौन है? अजामिल, वो खटिया पे पलंग में अभी भी है।
और उसके गले में पास बंधा हुआ है और एकदम तड़पड़ा रहा है ना, एकदम तड़पड़ा रहा है। और ये संवाद को, है ना, अजामिल को खींच रहे हैं। वो घर परिवार में उसको किसी को बोध नहीं है कि अजामिल का समय आ गया जाने का, लेके जा रहे हैं, है ना। और ये अजामिल विटनेस करेगा, ये दर्शन पाएगा, क्या सौभाग्य इस वार्तालाप का, इस संवाद का। हाँ, विष्णुदूत और यमदूतों के बीच के संवाद का वो श्रवण करेगा अजामिल। और देखिए आगे हम देखेंगे आगामी सत्रों में यमदूत क्या उत्तर देते हैं इन प्रश्नों का, और फिर विष्णुदूत भी बोलेंगे, है ना। आप प्रश्न किया है, फिर वो सुनेंगे और फिर वो भी अपना सर्टिफिकेट देंगे, कंक्लूजन देंगे, हाँ भाई सही बताया, नहीं बताया, इत्यादि। तो ये संवाद चलेगा, है ना। तो अभी के लिए आपके कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग, या कुछ ऐड करना हो? अगर कोई स्क्रीन शेयर कर सके तो स्क्रीन शेयर करिए, हम आगे के भी अनुवाद थोड़ा पढ़ते हैं फिर, है ना। तो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन तो खूब होना चाहिए हमारा, एकदम सही से होना चाहिए। तो इस अजामिल कथा में हरिनाम की महिमा निकल के आती है, और इतना हमें मोटिवेशन मिलता है, मिलेगा नाम जप में, है ना, विशेष करके, हाँ। और कितने कृपालु हैं भगवान, कितने दयालु हैं, ये हम देख पाएंगे। दया के सागर है, ये पूरा दिखेगा किस तरीके से दया के सागर हैं भगवान, क्या दया है वो बिखेरते हैं हम पे। तो ठीक है, थोड़ा सा और फिर देखते हैं अजामिल के, और ये प्रश्न जो किए ना यमदूतों ने, इन्हीं का थोड़ा सा देखते हैं क्या उत्तर देते हैं वो। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या मानसी? आवाज नहीं आ रही आपकी, अगर कह रहे हो तो। जी प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि हम्म, आपने बताया था कि अजामिल को यमलोक ले जाने के लिए तीन यमदूत आए थे, तो मेरा ये क्वेश्चन था तीन ही क्यों आए थे, मतलब दो या एक भी आ सकते थे ना। और आपने बताया था जैसे अजामिल बहुत बड़ा पापी था, तो फिर उसको जो यमदूत लेने आए थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक वाले थे। जो कम खतरनाक वाले थे वो नहीं आए थे, जो बहुत ज्यादा खतरनाक वाले थे वो तीन यमदूत लेने आए थे। अब बात ऐसी है, तीन यमदूत है, यमदूत बाय नेचर ही खतरनाक है ना, है कि नहीं? बाय नेचर ही वो खतरनाक है। तीन यमदूत आए, उसके बोले तुमने मन से इतने पाप किए, पकड़ो इसको, है ना। तुमने वचन से अपने इतने पाप किए हैं, तुमने शरीर से इतने पाप किए हैं, पकड़ो इसको। तुम्हारी वाणी से इतने पाप किए हैं, पकड़ो इसको। कर्मों से इतने पाप किए हैं, है ना। तो वो तीन रस्सी लेके तीन यमदूत आए, क्या उसके सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार को खींच के ले जाने के लिए, स्थूल शरीर से, है ना, आत्मा को खींच के ले जाने के लिए, है? तो ये तीन रस्सी से उसके मन बुद्धि अहंकार को खींच के लेके जाने के लिए। और हमारी फैकल्टी तो यही है ना व्यवहार की, हम वाणी से करते हैं व्यवहार, शब्दों से, मन से, है ना, बुद्धि से, शरीर से। तो इसी हिसाब से अब देखिए ये बात ऐसी है, तीन आए या 300 आए या एक आए, तो यमदूत आ गया, एक ही आ जाए चाहे, तो वो यमदूत तो एक कौन सा कम है, क्या बताओ आप? ये कहाँ लेके जाएगा वो? यमलोक ले जाने के लिए आया है ना, यमराज के पास ही लेके जाएगा। अभी जैसे डॉक्टर या पुलिस या किसी का नोटिस आ जाए, समझे, तो अब वो चाहे एक का आए या 10 आए जाए, है ना, एक भी कोई कम थोड़ी ना है, कहने की बात है। और ये अजामिल ऐसा पापी, अब यमराज जी का नेटवर्क है,
ब्रह्मा जी का अपना नेटवर्क है, इंद्र देवता का अपना नेटवर्क है, और इन सब का एक वेज ऑफ वर्किंग है, एक काम करने का तरीका है, और फुल प्रूफ एकदम, रेयरली लैप्स होता है, फुल प्रूफ एकदम, प्रकृति के नियम पूरे के पूरे। तो अब यमराज जी भेजते होंगे, कभी एक को भेजते होंगे, कभी 10 को भेजते होंगे, किस हिसाब से देख के। तो यहाँ पे 3 को भेजा है, एक को नहीं भाई, 3 को, कि इसकी पकड़ो, इसके कोई, इसके मन को पकड़ो, बुद्धि के पकड़ो, अहंकार को पकड़ो, और खींच के लेके आओ सूक्ष्म शरीर से इसको पूरा का पूरा, है ना। और लंबा सफर भी हो ईसा जामिन के लिए। अब नर्क के भी कई आयाम है ना, हाँ, कि भाई ये नर्क है, जो नर्क है, लेकिन फिर भी यातना थोड़ी कम है, और कुछ ऐसे नर्क है भयंकर यातना, भयंकर पिटाई होती है वहां पे, भयंकर लंबा डिस्टेंस, धूप में चलना, ऐसे वो जर्नी नर्क की कोई आसान नहीं है बाबा, कोई आसान नहीं है। भागवतम के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में आता है। तो अजामिल जैसा पापी, इसकी नरक की यात्रा कोई छोटी मोटी नहीं रहेगी ना, लंबी यात्रा होगी और दुखद होगी एकदम, ना? इस ऐसे, तो फिर 3, चलो भाई लंबा सफर है, मारते 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 मारते, अभी थोड़ा थोड़ा पाप किया तो एक आ गया, थोड़ा थोड़ा मारा और खत्म, हाँ भाई, है ना। ज्यादा पाप किया, 3 यमदूत आए, पहले एक यमदूत मारे मारे जा रहे, फिर उन्होंने थोड़ा ब्रेक लिया, तब दूसरा मारा मारा जा रहा है, फिर उसने ब्रेक लिया तो तीसरा मारा मारा जा रहा है। लेकिन जो पापी है उसको कोई ब्रेक नहीं है, उसको तो पिटाई हो ही रही है, हो ही रही है ना। तो प्राय ऐसा हिसाब किताब रहता है। अब ये प्रिंसिपल की बात है, ये तो थोड़ी न्याय या प्रिंसिपल की ऐसी बात है, कि उसको मार मार के, घसीट घसीट के, धूप में, ठंड में, छाव में, एकदम किस हिसाब से पत्थर में लेके जा रहे हैं। और ऐसा ही यमराज के इन यमदूतों का शरीर, अब इनका शरीर ऐसा है, इनको खुद को वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आत्मा है उसको तो भयंकर पीड़ा, भयंकर तड़प। तो नर्क में भी कई ऐसे स्थान हैं, कई अनेकों अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग दंड दिया जाता है वहां पे, बहुत बड़ा है। तो कहाँ से कहाँ लेके 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 जा रहे हैं हिसाब से। ये कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न का थोड़ा समाधान करता है क्या? जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा? तुम्हारा जो भी प्रश्न था इसमें, पार्ट ए बी सी हुआ क्या कवर? जी जी हो गया। ओके। और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? नहीं तो थोड़ा सा या तो कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना तो अवश्य कहिए। ठीक है, तो फिर हम अनुवाद थोड़ा और देखते हैं कि यमदूत लोग क्या बताते हैं, श्लोक संख्या 40 से। अनुजा पढ़िए अगर पढ़ पाओगे तो। ठीक है, तो हर्षा पढ़िए, पढ़िए अनुजा। The Yamadutas The, replied, Yama, the Yamadutas replied, "That's the the religious sense. The opposite of that is irreligion. The Vedas are directly the Supreme Personality of Godhead, Narayana, and are the self-born. This we have ये यमदूतों ने कहा क्या, कि जो वेदों में ग्रंथों में, शास्त्रों में दिया गया है वो धर्म है? और हाँ, वही धार्मिक नियम है? और जिनकी मना करी गई है, जिनको नहीं दिया गया, वो अधर्म है। मतलब शास्त्रिक जीवन बिताना ना, वेदों के अनुकूल, हाँ, वेद वाक्य जो है
उसके वैदिक सभ्यता में जीना वो धार्मिक जीवन है, और उसके विपरीत जीना वो अधर्म है। और वेदास कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ना? वो साक्षात नारायण है, और नारायण की श्वास से उत्पन्न हुए हैं, और ये हम यमराज जी से सुने हैं, ऐसा उनका कथन है यमदूतों का। पढ़िए हर्षा, पढ़िए। The supreme cause of all causes, Narayan, is situated in his own abode in the spiritual world, but nevertheless, he controls the entire cosmic manifestation according to the three modes of material nature: Sattvagun, Rajogun, and Tamogun. In this way, all living entities are awarded different qualities, different names, such as Brahman, Kshatriya, and Vaishya. Different duties according to the Varna Ashram institution, and different forms. Thus, Narayan is the cause of the entire cosmic manifestation. मानसी, पढ़िए अगला। The sun, fire, sky, air, demigods, moon, evening, day, night, directions, water, land, and supersoul himself all witness the activities of the living. एक और पढ़िए। The candidates for punishment are those who are confirmed by these many witnesses to have deviated from their prescribed regulative duties. Everyone engaged in fruitful activities is suitable to be subjected to punishment according to his sinful acts. तो ये अभी यमदूत लोग थोड़ा अपना पाठ पढ़ा रहे हैं ना, और कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, शास्त्रामत ही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन देखिए ना, अभी आगे विष्णुदूत कहेंगे, एक तरफ ये यमदूत कह रहे हैं, तो इनकी जो बात है ना उसमें बस है शास्त्रिक, लेकिन बस है ऐसी बात क्या कि वो त्रिगुणात्मक जगत के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, फिर भी, है ना, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, फिर भी उसमें धार्मिक ही है। लेकिन पूरा संवाद ऐसा ही है ना। अभी यमराज जी के ये जो यमदूत है, इनकी हाईएस्ट लिमिट कहाँ तक है, इनकी चेतना या समझ कहाँ तक है, धार्मिक ही, धर्म तक ही, है ना। और जो विष्णु दूत आए वो कहाँ बात करेंगे, आगे विष्णु दूत भी कहेंगे, और वो किस लेवल पे बात करेंगे, उनकी चेतना पूरी दिव्य, पूरी ट्रांसेंडेंटल, प्योर, पूरी प्योर। तो ये संवाद फिर से देखिए, अजामिल, बाप रे, है कि नहीं। तो आगे भी हम देखेंगे कि अजामिल के बेटे का नाम नारायण कैसे पड़ा, क्या घटनाक्रम हुई इत्यादि। लेकिन अभी के लिए इतना रिलीज करें हम कि अजामिल उस खटिया पे, पलंग पे लेटा, और वो सुन पा रहा है, वो सुन पा रहा है। वो उसके देखिए क्या वो फूट गए होंगे ना, सोचो आप। जैसे ही नारायण बुलाया उसने, और जान के नहीं बुलाया फिर से, और ये विष्णुदूत आ गए, है ना। पहले उसको दर्शन किसके हुए, यमदूतों के। उनको देख के सिटी बिटी गुल हुई और नारायण बोला, और उसी समय तत्क्षणात विष्णुदूत के दर्शन हुए। तो क्या उत्साह, क्या उमंग उसके हृदय में आया होगा अजामिल के, नहीं क्या, है ना। कितनी हो, क्या उमंग की लहर, किरण उठी होगी उत्साह की, है ना। कितनी आशा बंदी होगी, अरे ये कौन आए हैं, और ये उनको रोक रहे हैं, रुक जाओ, है ना। सोचो आप। फिर यमदूत पूछ रहे हैं, अरे बाबा टाइम हो गया इसका, है ना, इसको ले जा रहे हैं हम, और तुम बीच में इंटरवीन कर रहे हो। फिर ये प्रश्न उत्तर ही चल रहा है, और इसको अजामिल सुन रहे हैं, इसका अजामिल सुन पा रहे हैं पूरा। तो अभी तक जैसे थोड़ा बहुत हम देखें ना, कि उनको फिर से पूछते हैं ना, यमराज, यमदूत, विष्णुदूत पूछते हैं यमदूतों को
कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और दंड देने की क्या विधि है, सभी कोई दंडनीय है क्या, है? या कोई क्राइटेरिया होता है, कौन कौन है ना, ऐसे करके। तो ये बता रहे यमदूत कि जो शास्त्रों में दिया हुआ है, वेदों में, वो धर्म है, और जो उसमें नहीं है या जो विरुद्ध है वो अधर्म है। और वेदास कहाँ से उत्पन्न होते हैं? वो साक्षात नारायण से उत्पन्न होते हैं, स्वयं नारायण से। उनको किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है, अपौरुष्य है, स्व प्रकटित होते हैं, नारायण के श्वास से प्रकटित होते हैं। भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, उसके अंतर्गत हमें वेदास देते हैं, शास्त्र देते हैं। नारायण अपने दिव्य धाम में है, ऐसा यमदूत कह रहे हैं। लेकिन फिर भी वहां रहते हुए भी उनका दबदबा है, पूरा पूरा उनका साम्राज्य है इस ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड को उन्होंने बनाई, सृष्टि को बनाया, भौतिक जगत को बनाया, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के आवेश में उसमें उत्पन्न किए, डाले। नारायण तो गुणातीत है, लेकिन ये गुण डाले इस जगत में। और फिर सृष्टि की रचना होती है तो सभी जीवात्माएं इन गुणों में लिप्त हुए हैं, है ना। रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ही तो ये ब्रह्मांड पूरा बना है। फिर ब्राह्मण जो सतोगुण में रहते हैं, क्षत्रिय वैश्य जो सतोगुण रजोगुण में रहते हैं, और शूद्र जो तमोगुण में रहते हैं। और इन गुण और इन वर्णों के अनुसार उनके कार्य भी होते हैं, है ना। लेकिन इन सब की उत्पत्ति का कारण कौन है? नारायण। और नारायण अछूते हैं इन सब से, नारायण अस्पृश्य है इन सब से। तो ऐसा वो यमदूत कह रहे हैं, और सही है, बात है, गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो ज्ञान है, विवेक है, वो पूरा पूरा कंप्लीट नहीं है। उनको भगवत विद्या नहीं है ना। भगवत नाम, भगवत धाम, भगवत विद्या, भगवत सेवा, इसका बोध उनको नहीं है बराबर। ये गैप है, और ये गैप पूरा कौन करेगा? भगवान के भक्ति करेंगे। विष्णुदूत कौन है? पार्षद है, भगवान के भक्त है ना। तो क्या डायलॉग देखिए, क्या प्रचार होगा अभी। और इन बिटवीन इसमें देखिए अजामिल तार दिया है नाम ने उसको ना, ये संवाद सुन पा रहा वो। तो फिर यमदूत और आगे कहते हैं कि सूर्य चंद्र, है ना, पृथ्वी आकाश वायु, दिन रात दिशाएं, थलचर जलचर, ये जल, पृथ्वी और परमात्मा, ये सब साक्षी हैं। ये सब साक्षी हैं हमारे, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इत्यादि कैसे व्यवहार में। और इसका पूरा नोट किया जा रहा है बराबर, पूरा का पूरा नोट हुआ है। सब कंप्यूटर में, यमलोक के कंप्यूटर में, यमराज जी के, ब्रह्मा जी के कंप्यूटर में, देवी देवताओं के कंप्यूटर में फिट हो रहा है। तो यमदूत कहना चाहते हैं कि चलो ठीक है, चीनी देवी देवताओं से भूल हो गई, दिशाओं से भूल हो गई, है ना, पृथ्वी से भूल हो गई, वायु से भूल हो गई, जल से भूल हो गई, लेकिन परमात्मा विराजमान है सबके हृदय में, वो साक्षी है। परमात्मा को सब पता है ये कितना पापी है, कितना पापी है। उनसे क्या भूली है, वो है ना साक्षी। पूरा कितने इसने कर्मों की इसको फल मिलने हैं, सब जानते हैं वो। पुण्य कर्म पाप कर्म के, इसके पाप का घड़ा भर गया तभी हम आए। फिर वो आगे यही कहते हैं, है ना, ओ वैकुंठवासी, आप तो एकदम मन रहित हो, आप तो एकदम पाप रहित हो, आप तो दिव्य आत्मा हो। लेकिन इस जगत में सब कर्मी है ना, विशेष करके पृथ्वी लोक में। अब अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्मी है सब। और कुछ भी हो सकता है, इन रजोगुण तमोगुण सतोगुण के आवेश में आके व्यक्ति या तो अच्छा काम कर सकता है या बुरा काम कर सकता है। होता है ना, किसी दिन सुबह उठा, रात को ठीक ठाक मूड, सुबह उठे और पता नहीं एकदम गुस्सा, मूड खराब पूरा दिन भर तक। भाई क्या हो गया ऐसा, है ना। इतनी चाह से समझो शनिवार रविवार छुट्टी है, बाहर जाएंगे, दूसरे घूमने फिरने जाएंगे इत्यादि, फिर आया और शनिवार रविवार ही लड़ाई झगड़ा भयंकर, है ना, हो जाता है। और कई बार मूड खराब है, लेकिन
ऐसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण के आवेश में वो चैरिटेबल बन जाते हैं, हम काइंड बन जाते हैं, हम बहुत हेल्पफुल बन जाते हैं, बहुत केयरिंग बन जाते हैं। तो ये यमदूत कह रहे हैं कि संसार में सब कर्मी है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के आवेश में आते हुए, उनके प्रलोभन में, उनके कंट्रोल में रहते हुए कभी वो अच्छा काम करते हैं, कभी बुरा काम करते हैं। क्योंकि इस विशेष करके पृथ्वी लोक में कोई खाली नहीं बैठा रह सकता, करेगा ही करेगा कुछ ना कुछ। और रहते हुए इस पृथ्वी लोक में पाप कोई नहीं करे असंभव है, असंभव है। इसीलिए तो भगवान ने बोला ना, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है कि नहीं? इसीलिए कहा ठाकुर जी ने। तो पाप सब करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए फिर उनका कंक्लूजन यमदूतों का कि इसीलिए जो भी इस पृथ्वी लोक में है वो पाप के लिए त्याज्य ही है। ही इज अ कैंडिडेट, ही सुटेबल फॉर पनिशमेंट। उसको दंड मिलना आवश्यक है। जो भी इस पृथ्वी लोक में मनुष्य है, क्यों? वो रजोगुण सतोगुण तमोगुण के आवेश में रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ पाप करेगा ही, अपने आप को देहात्म बुद्धि में रहते हुए। लेकिन वो इतनी उनकी समझ नहीं है यमदूतों की। उनको तो देखिए, कॉलेज में भी, स्कूल कॉलेज या ऑफिस में काम धंधे में ट्रेनिंग देते हैं ना, तो जिसका जो मेन रोल है, जैसे सीए होते हैं, अब कोई टैक्स का सीए है तो उसको टैक्स की ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर स्पेशलाइजेशन। लेकिन उसको बताते हैं कि भाई तुमको बाकी भी आना चाहिए, ऑडिट आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, फलाना अकाउंटेंसी आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, स्पेशलाइज टैक्स में करो। नर्सेज होती है, आप किसी चीज में स्पेशलाइज करो, लेकिन तुमको ये सब बेसिक बेसिक आना चाहिए। तो यमदूतों को भी बेसिक बेसिक नॉलेज है, मोटा मोटा धर्म का, शास्त्रों का, लेकिन परम धर्म का उनको नॉलेज नहीं। वो ठीक है, यमराज जी से सुन रखा है नारायण के बारे में, नारायण की महिमा इत्यादि, लेकिन डिटेल्स नहीं पता कि ये शरीर नहीं, आत्मा, देहात्म बुद्धि इत्यादि, भगवत धाम, भगवत प्राप्ति, भगवत नाम, ये सब महिमा नहीं पता। और फिर देखिए जॉब प्रोफाइल भी ऐसा है ना, अब यमदूत है ना, उनका क्या काम दिन भर पापियों को पकड़ के ही लाना, और फिर क्या उनको मार मार के लेके जाना, और जहां पे लेके जाते हैं नरक में, वहां पे जो ऐसा ही आया हिसाब किताब है ना, मारो इनको, बदमाशों को, ऐसे हिसाब किताब है। तो जो भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिली भी हो यमराज जी से, कहा वो फिर रहे। संघ का अभाव है ना यमदूतों को, कितना बड़ा अभाव है संघ का। संघ का अभाव है, माहौल का अभाव है ना, समय स्थान ये सब का अभाव है, भगवत सेवा को लेके, भगवत भक्ति, भगवत भजन, है, भगवत ये संबंध को लेके, भगवत दृष्टि को लेके, भगवत दर्शन को लेके। तो फिर मोनोटोनस कैजुअल डेली उनका हिसाब किताब तो ठीक है, उनको बेसिक धर्म पता है और थोड़ा बहुत भगवान के बारे में पता है, बोल रहे हैं वैसा है विष्णुदूत को। लेकिन ये कॉमन सेंस है ना भक्तों में, अरे इसने नारायण का नाम जपा आखिरी समय, तो ये तुम्हारा कैंडिडेट नहीं है, नहीं है। इसको हम आगामी सत्र में और देखेंगे, है ना, आगामी सत्र में देखेंगे। अभी यमदूत और थोड़ा बताएंगे, तो आगामी सत्र में देखते हैं यमदूत और क्या बताते हैं धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, पाप के बारे में, और कौन पाप का भागी है और कैसे दंड दिया जाए, किसको दंड दिया जाए, इसको आगामी सत्र में देखेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें या कुछ जोड़ना चाहें? तो आपके समय, संग धैर्य पूर्वक श्रवण के लिए, उत्साह वर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु मुझे क्वेश्चन था। हाँ कहिए। हाँ प्रभु, जैसे आपने कहा कि इस जगत में ऐसा हो नहीं सकता कि हम बिना पाप या बिना कुछ कर्म करे कर्म से बच जाए। अगर हम पाप या पुण्य जो भी कर्म करते हैं, हम हमें उसका अकॉर्डिंगली क्रेडिट मिलता है, तो हम छूटेंगे कैसे?
अगर हम इसे ही बन जाएंगे। हम्म। हाँ, है ना कुछ तो हम करेंगे। अब वो या तो पाप होगा या पुण्य होगा, और पाप से कोई छूता नहीं रह सकता। और दिव्यता की दृष्टिकोण से देखें तो पुण्य भी पाप के बराबर ही है। क्या फायदा उस पुण्य का जो हमें, हम चाहते हैं राधा कृष्ण के दर्शन, उनकी सेवा। तो वो क्या पुण्य जो हमें राधा कृष्ण के दर्शन ना दे, उनकी सेवा ना दे, वो कोई पुण्य नहीं है। तो क्या प्रश्न है आपका वैसे? इस लोक में रहेंगे तो छूटेंगे कैसे, क्योंकि रहेंगे तो इसी में। हाँ, तो ये प्रश्न है कि छूटेगा कैसे फिर? शरणागति से। ऐसा यही प्रश्न है क्या, कि फिर कैसे छूट पाएंगे पाप से? हाँ मतलब भक्ति में पूरा कैसे आएंगे, या फिर जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो फिर इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। बढ़िया प्रश्न है ना। ऐसा नहीं समझ सकते। और एक साधक तो वो तो जितना अपने आप को ये समझे ना, जैसे महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं ना, मत तुल्यो पापात्मा नास्ति। हाँ, मत तुल्यो पापात्मा नास्ति। अ, न अपराधी च कश्चन। ये कौन? रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी बोलता है महाप्रभु को, कि मेरा जैसा पापी नहीं है महाप्रभु, मेरा जैसा अपराधी भी नहीं है। परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तमा। सोचूं तो भी मेरे को शर्म आ जाती है। क्या क्या पाप किए हमने। कौन बोल रहे हैं? अगेन रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। कि सोच के ही शर्म आ जाती है, जीवा पे तो आई कैसे बोलूं। और गाथा है पूरी, है ना, ऐसा। तो ये उनकी विनम्रता, ये विनम्रता। तो हम भक्ति कर भी रहे हैं ना, तो भी ऐसा नहीं समझ सकते कि हाँ भाई हमारा कार्मिक रिएक्शन नहीं है, या हो गया स्टॉप, या अब हम पाप नहीं करते ना। लेकिन अब कैसे छूटे? हमारा चल रहा है बाबा, सब कुछ चल रहा है, कर्म कार्मिक रिकॉर्ड हमारा बन रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं बन रहा है। ऑल्दो अभी उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, शेप में है, ठीक है, लेकिन फिर भी कर्म के दोष तो चढ़ ही रहे हैं ना, पाप या पुण्य। तो अब प्रश्न ऐसा कि कैसे इससे छूटे, पूरा का पूरा कर्मों से कैसे छूटे, है ना। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं ना, कर्मादि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, भक्ति में आके, है ना, शरणागति। इसीलिए भगवान कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भजा। सब धर्म को छोड़ो, मतलब क्या? बुरे धर्म को छोड़ो, अच्छे धर्मों को भी छोड़ो, केवल जो मैंने किए कहा है उसी को मानो। हैं? क्या कहा मैंने? मन मना भव मत भक्त। तो अपना मन दो मेरे को, मेरे भक्त बन जाओ, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो, बस इतना ही। और इसके अलावा जो भी करोगे वो अधर्म है ना। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अब ये कैसे आए? शरणागति से, मेरी शरणागति लो। तो फिर क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो ये साधु संग में ही हो पाएगा, है ना। जब गुरु पादाश्रित होंगे तभी हो पाएगा, तभी हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे कि वास्तविक भक्ति क्या होती है। देखिए, ऐसे तो एक्सटर्नली सेम ही है, गुरु पादाश्रित हुए बिना भी नाम जप ही करना है, अध्ययन करना है, साधना करनी है, और बाद में भी करना है। लेकिन चेतना में फर्क आ जाएगा। कैसे? गुरु कृपा से। हमारी डेडिकेशन, हमारा डिवोशन, हमारा थोड़ा बहुत सरेंडर, थोड़ा बहुत डेडिकेशन, थोड़ा बहुत डिवोशन, थोड़ा बहुत गुड इंटेंशन, थोड़ा बहुत गुड एटीट्यूड, हल्का सा, ज्यादा तो हम क्या ला सकते हैं। लेकिन फिर वो चेतना में फर्क आएगी। कैसे? उस दीक्षा से जो कृपा मिलेगी हमें, उससे। तभी फिर हम वन शॉट में इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के नहीं रह पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी अपने वचनों में उदाहरण देते हैं ना, कोई सेना का जवान हो, है, युद्ध में, और उसने दुश्मन देश में गोली चला के, समझिए, 100 लोगों को मारा है। तो वो जब युद्ध के बाद घर आता है, गांव में आता है, शहर में आता है, उसको सरकार इनाम देती है ना, मेडल देती है, पुरस्कार देती है, उसकी
वाहवाही करती है सब जगह उसका, देखो क्या शूरवीर है वास्तव में, ये देशभक्त है, इत्यादि इत्यादि। क्यों? देश की रक्षा के लिए अनुमोदित होके, है ना, अप्रूव्ड होके युद्ध वॉज सैंक्शन है, और उसने फिर 100 लोगों को मारा तो उसको बहुत इनाम मिलता, बहुत प्रशंसा। फिर एक दिन क्या होता है, गांव में उसकी किसी के साथ बहस हो जाती है, पड़ोस में ही समझे किसी के साथ, और वो बंदूक निकाल लेते हैं, सरकारी बंदूक निकाल के क्या करते हैं, उस जिसके साथ पड़ोसी के साथ बहस होती है उसके पैरों पे मार देते हैं, अधमरा कर देते हैं, अस्पताल में घायल होके वो जाता, मरा नहीं है। लेकिन ये कार्य करते ही पुलिस आ जाती है, उसको पकड़ती है ना, सरकार उससे सारे मेडल छीन लेते हैं, सारा नाम छीन लेती है, उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनको जेल तक हो जाती है। अब वो आदमी बोले, अरे भाई वहां मैंने 100 लोगों को मारा, यहाँ तो एक को मारा भी नहीं, आधा ही मारा है, वहां मैंने हजारों गोली चलाई है? और मेरे को इनाम मिला, यहाँ तो एक ही गोली चलाई है और ऐसा व्यवहार कर रहे हो क्यों? तो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैं तो वही हूँ। लेकिन बात ऐसी है कि पहले तुम कर रहे थे, तुम सरकार के उसमें शेल्टर में आके कर रहे थे, सरकार के आदेश में आके कर रहे थे, है ना, आर्मी मिलिट्री के आदेश को आके उनके ऑथोराइज होके उनके ऑर्डर को फॉलो करते हुए कर रहे थे, तो तुमको पूरा बैकअप था, पूरा बैकअप। लेकिन अब तुम अपने मनमानी से कर रहे हो, कोई बैकअप नहीं है फिर, तो अब तुम मनमानी से कर रहे हो, तुमको पाप लगेगा ही लगेगा, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा, अपेरेंटली मारना तो पाप है, अर्जुन ने इतनों को मारा, अपेरेंटली वो पाप है, लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगा। क्यों? कृष्ण की इच्छा थी युद्ध हो, उनकी इच्छा हेतु उन्होंने युद्ध किया, है ना। तो ये भक्ति में आके ठीक है, साधना क्रम में आके, लेकिन फिर विशेष करके गुरु पादाश्रित होके हम धीरे धीरे समझ पाएंगे भगवान की क्या इच्छा है, भगवान क्या चाहते हैं हमसे, और फिर अनुमोदित होके हम करेंगे जो भी हम करें, है ना। पढ़ना लिखना सैर सपाटा इत्यादि अनुमोदित होके करेंगे तो उसमें दोष नहीं लगेगा, तब हम पाप और पुण्य दोनों से छूट पाएंगे। अभी हमारी साधक अवस्था में ऐसा नहीं कह सकते हम कि हाँ भाई पाप से भी हम छूटे, पुण्य से, वो भाव अगर नहीं उमड़े तो। ये कहीं ना कहीं आपके प्रश्न का थोड़ा समाधान करता है क्या? हाँ जी प्रभु, बिल्कुल, काफी अच्छे से। और कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे? मानसी आप कुछ कह रहे थे? जी प्रभु जी, वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना, एक्चुअली मैंने ना ये अजामिल की कहानी सबसे पहले अमरिंदर प्रभु जी की कोई क्लास में सुनी थी। तो उन्होंने बताया था कि वो 3 ही यमदूत क्यों आए थे, क्योंकि फिर उन्होंने यही बताया था जो आपने बताया, कि एक तो उसने अजामिल ने मन से गंदा सोचा था, कर्म से और शरीर से सोचा था, इसलिए 3 यमदूत आए थे, उन्होंने ऐसा कुछ बताया था। और फिर मुझे वो याद नहीं है तो मैंने आपसे पूछा। ठीक है, तो एनीथिंग मोर टू ऐड या से या आस्क? नहीं। जैसे जो हमारा लोक है ना, जो हमारा ब्रह्मांड है, इसके जो ब्रह्मा जी है, रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। और वो क्या, चतुर्मुखी ब्रह्मा है, 4 मुख है उनके, 8 आंख है, 8 कान है ना, 4 जीभ है, ऐसे करके। फिर हमें 4 वेद दिए ना, शास्त्र दिए ऐसे। तो कोई ब्रह्मांड है जिसमें एक मुखी ब्रह्मा है। अब इस ब्रह्मांड को संभालने के लिए 4 मुखी ब्रह्मा चाहिए। होता है ना, कंप्यूटर भी देखिए तो अलग अलग रैम बोलते हैं ना, मेमोरी कैपेसिटी इत्यादि उस हिसाब से। तो किसी ब्रह्मांड में एक ही ये होते हैं ब्रह्मा जी, किसी में 100 ब्रह्मा होते हैं, एक ब्रह्मांड में 100 मुखी ब्रह्मा होते हैं। कितना बड़ा ब्रह्मांड होगा, है ना। तो उस हिसाब से अभी देखते हैं ना, हम समाज में भी देखो आप, कोई छोटा गांव है तो एक ही पुलिस थाने से काम बन जाता है, नहीं होता है क्या? और उस गांव में ज्यादा चोर चकारी नहीं हो तो फिर इतना पुलिस नहीं चाहिए। लेकिन कोई शहर समझो, अभी यूपी का थोड़ा नाम खराब है ना, वट एवर, एक उदाहरण के रूप से आसाम बंगाल बिहार समझे, कहीं पे भी बहुत बदमाशी होती है, तो ज्यादा पुलिस फोर्स चाहिए ना।
थाना ज्यादा चाहिए वहां पे, थानेदार भी ज्यादा चाहिए, है कि नहीं? तो जो हमारे अभी वैसे ही ब्रह्मांड में कहीं पे नरक लोक थोड़ा छोटा है, कहीं थोड़ा बड़ा है, इस हिसाब से, है ना? है, लेकिन जो भी हो, स्वर्ग में कहीं पे थोड़ा बड़ा है, भोग ज्यादा है, कहीं पे कम है। अभी भारत में भी भोग है, लेकिन कंपेयर टू भारत यूरोप में ज्यादा भोग है। यूरोप में भी कंपेयर टू ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा भोग है, ठीक है? कहने की आशा ऐसा है कि सब कुछ रिलेटिव है इस संसार में, सब कुछ। नरक से लेके ब्रह्मा के लोक पे जाओ, सब कुछ रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन टू लॉर्ड ब्रह्मा हम कितने सुखी हैं, इन कंपैरिजन टू लॉर्ड ब्रह्मा हम में कितनी बुद्धि है, विवेक है, इत्यादि, ऐसे करके। लेकिन दिव्यता के सोपान में सब ट्रांसेंडेंटल स्टेटस को है सबका, भले ही दास्य रस में हो, साख्य में हो, वात्सल्य में हो, या इवन शांत रस में, लेकिन सब चिन्ह में है, सब दिव्यता के सोपान पे, सब प्योर स्पिरिचुअल विशुद्ध सत्व है एकदम से। वहां पे कोई पतन नहीं है, कोई स्खलित नहीं होते अपने स्टेटस को से। यहाँ तो हम कभी रजोगुण भारी पड़ जाता है, कभी सतोगुण, कभी तमोगुण भारी पड़ जाता है, लेकिन वो गुणातीत राज्य है ना? और वो तो भाव राज्य है। जो दास्य भाव में, वो अपने भाव में एकदम से सेट है, जो साख्य में अपने भाव में सेट है, जो शांत भाव में वो भी अपने भाव में सेट है, शांत रस में, जो वात्सल्य माधुर्य अभी ऐसे करके, है ना? तो ये बस ज्यादा हमें समझने की आवश्यकता भी नहीं है ना? क्या कितना हम समझ पाएंगे, मोटा मोटा इतना समझ के बस भगवत भक्ति में बढ़ते चले, बढ़ते चले, बढ़ते चले। तो हमारे हम मन से, क्रिया से, वचनों से करते हैं, लेकिन इस कलयुग में एक विशेष हमें डिस्काउंट है, लाभ है। मन से किए गए पाप ना, उन पे दोष नहीं लगता, लेकिन मन से किए गए भजन, उसका सुख जरूर मिलता है। तो बस अब बढ़िया सत्संग में, वैष्णवों के संग में, साधु संग में बढ़ते ही चले, बढ़ते ही चले, बढ़ते ही चले। ठीक है क्या मानसी? जी प्रभु जी। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री गुरु गौरांग की जय, निताई गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।